मेरे प्रिय आत्मन, आज हम बात करेंगे गृहस्थ रेखा की। कौन सी होती है? सही अंगूठे के नीचे जीवन रेखा के बीचों बीच जो मंगल पर्वत होता है, जीवन रेखा और अंगूठे के बीच में शुरुआती दौर पर जो मंगल पर्वत होता है, उससे लेकर एक शुक्र पर्वत तक गोलाकार धनुष के आकार में, जैसे चंद्र की तरह खुली हुई पूरी रेखा होगी, उसे हम गृहस्थ रेखा कहते हैं। कुछ लोग मंगल पर्वत पर से लेकर और जो जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं, उसे लोग कुछ गृहस्थ रेखा के समझ बैठे। वो गृहस्थ रेखा नहीं है, वो मंगल रेखा है। और जो गृहस्थ रेखा है वो मंगल पर्वत से लेकर शुक्र पर्वत तक जाती है। इससे आपकी पत्नी, बेटे, मकान, सुख सुविधा, जितने भी गृहस्थ में भोग लिप्सा की तरह सुख सुविधाएं होती हैं आदि, वो सभी अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर ये रेखा है तो आप बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ज़रूरत के अनुसार बहुत ज़्यादा। आप सुखीपन महसूस करेंगे अपने जीवन में गृहस्थ रेखा के जरिए। सुख के लिए क्या चाहिए? मैं मानता हूं कि 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं: प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति। अगर ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में है तो आप अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। ये रेखा होने से आमतौर पर व्यक्ति का गृहस्थ जीवन जो भी है, माता पिता, संतान, मकान, भूमि, आर्थिक स्थिति, अपने परिवार के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं और उनसे वो व्यक्ति खुद बहुत सुखी रहता है, अपने आप को अच्छा और सुखी महसूस करता है। इसमें मंगल आपका अच्छा होना चाहिए, शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। अगर शुक्र थोड़ा बहुत ठीक प्रभाव में है तो अच्छा काम चल जाएगा, लेकिन मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेखा मंगल पर्वत से शुरू होकर शुक्र पर्वत पर जाकर अंगूठे की तरफ मुड़ जाती है तो विशेष रूप से बहुत ही शुभ फल देती है अपने गृहस्थ जीवन में। इसमें स्त्री का सुख बहुत ज़्यादा मिलता है, चाहे माता हो, पत्नी हो, बेटी हो। और आपका परिवार का सुख संबंध बहुत अच्छा होता है। अगर आपके जीवन में कभी आपातकालीन स्थिति आती है और दुख और संघर्ष के समय में आप गुजर रहे हैं तो आपका परिवार आपका बहुत ही साथ देगा, अगर ऐसी रेखा आपके हाथ में है तो। अगर ये रेखा मंगल पर्वत से आगे की ओर अगर बृहस्पति पर्वत तक जाती है, गुरु पर्वत या बृहस्पति पर्वत जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट फिंगर के नीचे का जो पर्वत होता है उस तक जाती है, तो इसके अलग परिणाम है, वो बहुत शुभ है। इसमें आपको खाने का आनंद बहुत मिलेगा, तरह तरह की चीज़ें खाने को आनंद मिलेगा। और ससुराल पक्ष जो होता है वो बहुत मजबूत मिलेगा, कहीं तो उनकी तरफ से आपको धन का लाभ बहुत होगा, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। अगर ये मंगल पर्वत से गुजरती हुई आगे के मुख से फर्स्ट फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत गुरु पर्वत वहां तक जाती है तो। अगर ये रेखा गुरु पर्वत की ओर ना जाती हुई शनि पर्वत की ओर चली जाए तो ये आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा देती है, बहुत धनवान बनाती है। आर्थिक स्थिति में बहुत धनवान आर्थिक स्थिति होती है उस व्यक्ति की। अगर शनि पर्वत पर ना जाती हुई गुरु सूर्य पर्वत पर चली जाए तो भी इसके अनेक लाभ हैं। आप यशस्वी होंगे, अपने परिवार में पहले नंबर पे रहेंगे, अव्वल नंबर पे, धन भी होगा, पद होगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान होगी। और अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा को काट रही है, कोई शाखा इसमें से निकल कर गृहस्थ रेखा में से, तो
ऐसा माना जाता है कि ये शुभ नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जो होती है वो बुध का कारक होता है, बुद्धि का कारक होती है। अगर गृहस्थ जीवन में बुद्धि है तो गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। अगर बुद्धि को ही काट रही है, जो दाम्पत्य जो सुख हमारा होता है, अगर वो बुद्धि को ही काट रहा है, ऐसो आराम में हम पागल होए जा रहे हैं, तो इससे हमें धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बुद्धि जरूरी है अपने गृहस्थ जीवन में। अगर बुद्धि ही नहीं है तो गृहस्थ जीवन कैसे सुखी रहेगा। और अगर इसमें से कोई रेखा निकल कर नीचे की ओर जाकर जीवन रेखा को काट रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये रोग का कारक बनती है। और अगर ये दो भांतों में है, ऊपर अंगूठे की तरफ भी जा रही है और जीवन रेखा को भी काट रही है, तो यहाँ पर ये होता है कि जो जीवन रेखा को काट रही है उसका फल तो यह है कि कोई परिवार के लोग ही उसे दुख तकलीफ पहुँचाने में उसकी सहायता करेंगे। और अगर दूसरी तरफ अंगूठे की तरफ वो रेखा जा रही है तो कुछ परिवार के लोग उसे उस दुविधा से बचा लेंगे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे आपका सामंजस्य परिवार के साथ बना रहेगा। और अगर ये रेखा, ये तो थी चांद की तरह सीधी रेखा की बात, अगर ये रेखा उल्टी दिशा में, उल्टे वक्र में, उल्टे चांद में बनी हुई है तो ये बुरे परिणाम देती है। इनसे क्या होता है, व्यक्ति के जन्म से ही, जब से ये रेखा बननी शुरू हुई है तब से उसके पारिवारिक संबंध बिगड़ जाएंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, उन्हें परिवार से लाभ नहीं मिलेगा, अपने गृहस्थ से दुखी रहेगा। ऐसे कुछ अशुभ ये रेखाएं देती हैं। अगर वक्र रेखा है तो इससे बेहतर है कि गृहस्थ रेखा ना ही हो। अगर वक्र टाइप में है तो ना ही हो तो अच्छा है, वरना ऐसी रेखा बहुत दुखदाई होती है भाई, बहुत दुख देती है। अगर ये गृहस्थ रेखा ऊपर की तरफ अच्छी स्थिति में जाकर थोड़ा सा आगे से मुड़ जाती है तो भी इसके शुभ परिणाम नहीं है भाई, कम है। अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं और अशुभ परिणाम दे रही हैं तो इसके कुछ उपाय होते हैं जो मंगल और शुक्र के प्रति करने होते हैं। अगर आपका शुक्र और मंगल पर्वत अच्छा नहीं है, अगर उल्टी रेखाएं हैं भी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसके आप उपाय कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। मंगलवार के दिन मंगल के जो भी उपाय होते हैं वो आप कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और जो अशुभ परिणाम है वो दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। और आपने मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक सुना, इससे मैं अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।